हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल क्रिएटिव स्टडी एके पर। आज से भाई अपन जो BA BSc फर्स्ट ईयर का मैथ है अलजेब्रा उसको स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्टिंग करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, जिसका नाम है मैट्रिसेस, राइट। अब इससे पहले भाई जर्नली मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करवा चुका हूं, ठीक है। इससे पहले जो भी थ्योरी है एक्सरसाइज 1.1 की, जो भी थ्योरी है एग्जाम्पल्स हैं, वो आप कवर कर चुके हैं। तो वो वीडियो आप लोगों को प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। क्या करना है, यूट्यूब पे जाके सर्च करना है अलजेब्रा बाय एके, आपके सामने प्लेलिस्ट आ जाएगी और उसके अंदर वो वीडियो आपको मिल जाएगी। आज आप स्टार्टिंग करेंगे एक्सरसाइज 1.2 से पहले जो थ्योरी पार्ट है उससे, ठीक है। तो हेडिंग डालो भाई, सिमेट्रिक मैट्रिक, ठीक है। हेडिंग डालो सिमेट्रिक मैट्रिक। एक चीज और बता देता हूं मैं आप लोगों को, जो क्लास है उसके नोट साथ साथ बना लेना, ठीक है। उससे होगा क्या, ये रिवीजन करने में आप लोगों की हेल्प होने वाली है। अगर आप नोट्स वगैरह साथ के साथ बना लेते हो तो डेफिनेटली आप लोगों को भाई रिवीजन के टाइम पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। और क्लास में आप इसी तरह पढ़ेंगे कि अब आपके जो नोट्स है ना वो भी साथ के साथ प्रिपेयर हो जाए, ठीक है। मैं बोलूंगा आपको लिखना होगा तो कॉपी पेन अपना साथ रखें और साथ के साथ नोट करते रहो। सिमेट्रिक मैट्रिक, ठीक है, लिखो ए स्क्वायर मैट्रिक, ए स्क्वायर मैट्रिक A इज इक्वल टू M क्रॉस N, ठीक है। ये अपने पास शॉर्ट फॉर्म है मैट्रिक का। इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक, इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ, ठीक है। ए स्क्वायर मैट्रिक A इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। इसको अपन सिमेट्रिक मैट्रिक कब कहेंगे, जब मेरे पास A का जो A है वो किसके बराबर हो, A के ट्रांसपोज के। यानी कि अगर अपने पास कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक है उसके लिए क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि जो A है वो किसके बराबर होना चाहिए, A ट्रांसपोज के बराबर होना चाहिए। एग्जाम्पल लिखो, ये मेरे पास A है, ठीक है। वैल्यू क्या है 1 2 2 4। अब क्या करो, ए का ट्रांसपोज करो। ये जर्नली ट्रांसपोज का साइन है, या इसको जर्नली ऐसे भी लिख देते हैं, ए के ऊपर टी लिख दिया, ठीक है। नोटेशन देख लेना, अगर ए डैश है इसका मतलब भी ट्रांसपोज है, ए के ऊपर टी लिख दिया इसका मतलब भी ट्रांसपोज है। तो ट्रांसपोज के अंदर जर्नली आप रो इंटू कॉलम कर देते हैं, तो रो इंटू कॉलम करेंगे 1 2 और 2 और 4। तो देखो मेरे पास क्या है, जो ए है ना और ए डैश है, ये दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। अगर मेरे पास A इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज आ जाता है तो मेरे पास कौन सी मैट्रिक बनती है, सिमेट्रिक मैट्रिक बनती है। उसके बाद एक कंडीशन ये भी है कि मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक होनी चाहिए, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स ही क्या हो सकती है, सिमेट्रिक मैट्रिक हो सकती है। और स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्या है, M इज इक्वल टू N, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो ये डेफिनेशन लिख लो आप लोग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। नेक्स्ट वन इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। अब ये क्या होती है, ए स्क्वायर मैट्रिक, ये एज इट इज लिख लो। चलो मैं लिख देता हूं, ए स्क्वायर मैट्रिक, यहां पर आप M क्रॉस M भी लिख सकते हो क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर है, तो M क्रॉस M लिख लो, ठीक है। या M क्रॉस N लिख लो, जैसे भी लिखना है। A इज इक्वल टू AIJ M क्रॉस N इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक इफ क्या हो, A है वो किसके बराबर हो, -8 के ट्रांसपोज के, ठीक है।
अगर मेरे पास ए किसके बराबर आ जाए, माइनस ए का ट्रांसपोज, तो मैं उस मैट्रिक्स को क्या बोल दूंगा, स्क्यू सिमेट्रिक बोल दूंगा। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल लिखो। ए दे रखा है आप लोगों को 2 -2 2 और 0। ठीक है, अब इसका क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। तो करो ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज किया, वो क्या आ गया भाई, 2 2। ठीक है, -2 और 0। अब क्या करते हैं, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, ये तो 2 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर 2 नहीं, यहां पर 0 आएगा, 0 -2। ठीक है, 0 फिर 2 -2 और 0, यहां पर भी क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो माइनस कॉमन निकाला, तो ये मेरे पास माइनस का 2 हो गया, ये प्लस का 2 हो गया। तो ये जनरली क्या आ गया, इसको लिख सकते हैं माइनस का ए का ट्रांसपोज। ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्या आया कि जो ए है वो किसके बराबर है, माइनस का ए का ट्रांसपोज। और ऐसी मैट्रिक्स को जनरली आप क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। सिंपल सी बात। अब बात आती है कि याद क्या रखनी है। अगर मेरे पास ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज आ जाता है तो उसको जनरली आप बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक। और जब मेरे पास ए इज इक्वल टू माइनस ए का ट्रांसपोज आ जाता है उसको बोलते हैं आप स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, ये बेसिक सी बात थी। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, या लिख लिया होगा साथ के साथ, क्योंकि साथ के साथ नोट कर रहे हैं। उसके बाद आता है हार्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने पास हार्मिशियन मैट्रिक्स। लिखो जल्दी से, ए स्क्वायर मैट्रिक, ए स्क्वायर मैट्रिक ए इज इक्वल टू, ये नोट कर लो, इज सेड टू बी हार्मिशियन मैट्रिक्स, इज सेड टू बी हार्मिशियन मैट्रिक्स हार्मिशियन मैट्रिक। ठीक है, ए स्क्वायर मैट्रिक ए इज इक्वल टू ब्रैकेट ए आई जे, फिर नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम, इज सेड टू बी, is said to be Hermitian matrix if A is equal to A theta, A is equal to A theta। ठीक है, क्या हो, जब मेरे पास A किसके बराबर आ जाए, A थीटा के इक्वल आ जाए, तो उसको जनरली आप क्या बोलते हैं, हार्मिशियन मैट्रिक बोलते हैं। ठीक है, अब A थीटा क्या होता है भाई, A थीटा होता है मेरे पास ए का कंजुगेट। ठीक है, कंजुगेट का ट्रांसपोज। कंजुगेट का मतलब क्या होता है, जो मेरे पास इमेजिनरी पार्ट होता है उसके साइन चेंज करते हैं। जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए 2 + 3 आयोटा, तो जनरली ये मेरे पास अगर ए है और इसका क्या करना है, ए डैश करना है, मतलब ए के ऊपर बार लगा दिया। ठीक है, ये इसका मतलब क्या, कंजुगेट। तो ये जनरली क्या होगा, 2 - 3 आयोटा, जस्ट ये साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर मेरे पास ए थीटा किसके बराबर आ जाए, ए के बराबर आ जाए, तो मेरे पास जो मैट्रिक है वो क्या कहलाती है, हार्मिशियन मैट्रिक कहलाती है। ठीक है, तो लिखो जल्दी से हार्मिशियन मैट्रिक्स की डेफिनेशन। अब इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एग्जांपल और देखो इसका, 2 3 - 2 आयोटा, ये 3 + 2 आयोटा, और ये मेरे पास 5 है। ये क्या है भाई, मेरे पास ए है। ठीक है, ये क्या है, ए है। अब आप क्या करते हैं, ए थीटा कैलकुलेट करते हैं। अब ए थीटा कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको कंजुगेट करना पड़ेगा। ये तो 2 का 2 ही रहेगा। ठीक है, कंजुगेट जनरली क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट पे एक्ट करता है। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट नहीं बोलते, कॉम्प्लेक्स नंबर पे एक्ट करता है। ठीक है, तो ये अपने पास क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, यहां पर साइन चेंज होगा, 3 + 2 आयोटा। जनरली मैं क्या कर रहा हूं, ए थीटा मैं निकाल रहा हूं ए बार, और फिर क्या कर देंगे, ए बार का डैश कर देंगे। ठीक है, ए का बार उसका डैश, ये हो जाएगा 3 - 2 आयोटा, और ये क्या हो जाएगा 5। अब इसका क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करोगे तो ये हो जाएगा 2, ये उस साइड गया,
2 आयोटा, यहाँ पर आ गया 3 + 2 आयोटा, और ये क्या आ गया 5 आ गया। तो मेरे पास ए थीटा की वैल्यू क्या आ गई, ए के बराबर आ गई। तो अगर मेरे पास ए = ए थीटा आ जाता है तो उसको जनरली आप क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, हर्मिशियन मैट्रिक्स बोलते हैं। और जो ये ए थीटा है इसको याद रखना कि ए बार का ट्रांसपोज, राइट, ए बार का डैश। नेक्स्ट हेडिंग डालो भाई, नेक्स्ट हेडिंग है अपने पास स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक। नेक्स्ट क्या है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक। लिख लो वो लाइन, ए मैट्रिक इज सेड टू बी स्क्यू हर्मिशियन। ठीक है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक, ए मैट्रिक, ए स्क्वायर मैट्रिक, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक। अब ये क्या है भाई, लिखो ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स A = Aij m × n is said to be skew Hermitian metric, skew Hermitian matrix if क्या हो, मेरे पास क्या हो, a किसके बराबर आ जाए, -a थीटा के। ठीक है, स्क्यू हर्मिशियन में क्या आ गया, आगे माइनस का साइन आ गया। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो उसको जनरली आप क्या बोलते हैं, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स बोलते हैं, राइट। अब इसका एक एग्जांपल लिख लेते हैं। एग्जांपल देखो, A = 3 आयोटा, 3 आयोटा + 5। ठीक है, ये आयोटा है, 3 आयोटा + 5, ये मेरे पास 3 आयोटा -5, और यहां पर मेरे पास क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, क्या आ गया, 0 आ गया। ये तो a है। तो अब जनरली आप क्या करते हैं, ए थीटा कैलकुलेट करते हैं। ए बार का कंजुगेट यानी कि कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट चेंज होगा, ये हो जाएगा -3 आयोटा, ये हो जाएगा -3 आयोटा + 5। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 आयोटा -5, और ये मेरे पास 0 है ही का, इस क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज करेंगे तो यहां पर क्या आएगा, -3 आयोटा, ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, -3 आयोटा -5। यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा -3 + 5 और 0। अब क्या करते हैं, माइनस बाहर निकाल लेते हैं। तो माइनस को अगर मैं बाहर निकालता हूं, ये देखो, माइनस को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। यहां से माइनस को बाहर निकाल दिया 3 आयोटा, यहां से माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 आयोटा -5, और ये हो जाएगा 3 आयोटा -5। ठीक है, ये सॉरी, यहां से माइनस बाहर निकालोगे तो ये भी माइनस माइनस प्लस, ये भी माइनस माइनस प्लस, तो यहां पर प्लस का आएगा। ठीक है, 3 आयोटा, ये हो गया -5, ये जनरली अपने पास क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो चेक करो, क्या यही ए था मेरे पास, बिल्कुल यही था। तो यहां से क्या आ गया, अगर जो ए है वो किसके बराबर आ गया भाई, ये तो माइनस का साइन है और ये क्या है, ए थीटा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो जनरली इसको क्या बोलते हैं भाई, ऐसी मैट्रिक्स को आप बोलते हैं स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक। ठीक है, जनरली आपने 4 चीजें पढ़ी है अभी तक, चारों चीजें एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले अपने पास सिमेट्रिक मैट्रिक था। सिमेट्रिक मैट्रिक के अंदर क्या था, अगर A = A ट्रांसपोज। ठीक है, सबसे पहले क्या पढ़ा था, सिमेट्रिक मैट्रिक पढ़ी थी। इसके अंदर क्या था, अगर मेरे पास A = A ट्रांसपोज है तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं अपन, सिमेट्रिक मैट्रिक बोलते हैं। उसके बाद क्या था, SYM यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। तो इसके अंदर क्या था, अगर मेरे पास A = -A ट्रांसपोज है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते थे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक बोलते थे। नेक्स्ट था अपने पास हर्मिशियन मैट्रिक। हर्मिशियन मैट्रिक्स में क्या होता था, अगर मेरे पास A = A थीटा आ गया, ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, हर्मिशियन मैट्रिक बोलते हैं। और अगर मेरे पास स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में क्या होता है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर मेरे पास A = -A थीटा आ गया, उसको क्या बोल देंगे भैया अपन, ये मेरे पास क्या है, स्क्यू हर्मिशियन है। ठीक है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक। ठीक है, अगर A = A थीटा आ गया तो A = -A थीटा आ गया, इसको जनरली क्या बोलते हैं, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
अब आप करते हैं भाई क्वेश्चंस, राइट। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, अगर भाई आप लोगों को कोई डाउट आता है ना, कहीं पर लगता है भाई चीजें समझ में नहीं आ रही या थोड़ा बहुत डाउट आ रहा है, तो मैं आप लोगों को इंस्टाग्राम आईडी मेंशन कर रहा हूं, ठीक है। इंस्टाग्राम आईडी है क्रिएटिव स्टडी एक है, विदाउट स्पेस टाइप करना है। जैसे ही टाइप करोगे आपके सामने चैनल आ जाएगा, ठीक है। चैनल इन द सेंस की इंस्टाग्राम आईडी आ जाएगी। तो यहां पर आप लोग अपने जो डाउट्स हैं वो शेयर कर सकते हो। मैसेज ज्यादा आते हैं, जहां तक ट्राई रहेगा भाई आप लोगों को रिप्लाई जरूर मिलेगा, बट थोड़ा लेट मिल सकता है, ठीक है। थोड़े पेशेंस के साथ मैसेज करना, कि कहीं आप बोल लो सर आपने वीडियो में बोला था डाउट क्लियर करेंगे, आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो। लग जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, आप मेरी भी मजबूरी समझो, बहुत सारे काम होते हैं, वीडियो बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। लेक्चर प्रिपेयर करना, फिर वीडियो बनानी, अपलोड करना, एडिट करना, बहुत सारे काम काम होते हैं, काम नहीं काम्स होते हैं, ठीक है। तो लग जाता है टाइम, बट रिप्लाई जरूर मिलेगा। अब जो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है आप लोगों का, उसकी स्टेटमेंट आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगी, ठीक है, दिखाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट भाई आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही होगी। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या बोलता है, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक। बोल क्या रखा है कि मेरे पास जो ए है और बी है वो क्या सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मैट्रिक है, ठीक है। ये क्या है, गिवन है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। आगे क्या है, प्रूफ दैट ए बी इज सिमेट्रिक। प्रूफ करना है ये अपने को कि अगर ए बी क्या है, ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू बी। बोल क्या रहा है, ए और बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक है, और ए बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक है। कब है, जब मेरे पास ए बी इज इक्वल टू बी ए है, ठीक है। ये कंडीशन अपने को क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो पेपर के अंदर कैसे लिख के आना है, ध्यान से देखना। सबसे पहले गिवन क्या है भाई, गिवन है कि जो ए और बी है वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक है। सिमेट्रिक मैट्रिक है तो ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज होगा एंड बी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज होगा। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई, ठीक है। गिवन है कि ए का ट्रांसपोज होगा और बी का ट्रांसपोज होगा, क्योंकि ये क्या मैट्रिक है, सिमेट्रिक मैट्रिक है। उसके बाद देखो अपने को प्रूफ क्या करना है भाई, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन। ए बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक है, कब, जब ये वाली कंडीशन होल्ड होती है। तो नेसेसरी कंडीशन लेके चलते हैं यहाँ द कंडीशन इज नेसेसरी नेसेसरी कंडीशन क्या है, ये अपने पास गिवन है कि ए बी क्या है, ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक, क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक है। और अपने को क्या प्रूफ करना है, सिमेट्रिक मैट्रिक इफ एंड ओनली इफ, यानी कि टू प्रूफ क्या करना है कि मेरे पास ए बी है वो किसके बराबर है, बी ए के बराबर है, ठीक है। तो जनरली आप क्या लेके चलते हैं, ए बी का ट्रांसपोज क्या दे रखा है कि ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक है। तो ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक है तो ए बी किसके बराबर होगी भाई, ए बी बराबर होगी ए बी का ट्रांसपोज। अब अपने पास एक प्रॉपर्टी होती है, अगर अपन ए बी का ट्रांसपोज ओपन करते हैं, ये ट्रांसपोज में पढ़ के आए हैं, तो ये होता है बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। तो इसको क्या लिख सकते हैं, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया भाई, ए बी के बराबर आ गया। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देखो, बी का ट्रांसपोज बी के बराबर है, ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है, तो बी का ट्रांसपोज बी ए लिख दिया, ए का ट्रांसपोज ए लिख दिया, ठीक है। बी का ट्रांसपोज बी, ए का ट्रांसपोज ए, ये किसके बराबर आ गया भाई, ये ए बी के बराबर आ गया, ठीक है। तो यहां से क्या लिख सकते हैं आप, यहां से लिख सकते हैं जो मेरे पास ए बी है वो किसके बराबर है, वो बी ए के बराबर है, ए बी इज इक्वल टू बी। ये आपने नेसेसरी के केस में क्या कर दिया,
कंडीशन है वो क्या कर दी, प्रूफ कर दी। अब मैथ की कोई भी थ्योरम है ना, उसके लिए दो कंडीशन प्रूफ करनी होती है, नेसेसरी और सफिशिएंट। अगर दोनों कंडीशन प्रूफ हो जाती है तो अपना जो रिजल्ट है वो भी क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। ये अपने पास कौन सा रिजल्ट था, ये अपने पास रिजल्ट था द कंडीशन इज नेसेसरी। अब नेक्स्ट आता है द कंडीशन इज सफिशिएंट। ठीक है, द कंडीशन इज सफिशिएंट। अब सफिशिएंट कंडीशन के लिए देखो, अब सफिशिएंट कंडीशन देखो, नेसेसरी में ऊपर से नीचे चलते हैं और सफिशिएंट में नीचे से ऊपर चलते हैं, राइट। तो यहां पर देखो जो मेरे पास ए बी का ट्रांसपोज है, इसके अंदर प्रूफ क्या करना होगा भाई कि ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी है। यहां पर प्रूफ क्या किया था, ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर है, इसके बराबर। तो यहां पर जनरली क्या है, ए बी का ट्रांसपोज, इसको आप ओपन करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। ये मेरे पास क्या होगा भाई, ये मेरे पास बी का ट्रांसपोज बी होगा, ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ए होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्या आ गया कि जो मेरे पास ए बी का ट्रांसपोज है वो किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। तो अपने पास क्या हो गया, ये वाली कंडीशन भी क्या होगी, प्रूफ होगी, क्योंकि ये चीजें गिवन थी। क्योंकि ए बी इज इक्वल टू बी ए है, ये गिवन था, ये अपने पास कंडीशन प्रूफ होगी। तो आप बोल सकते हैं कि ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक बोल दो, मैं मैट्रिक लिख रहा हूं, सिमेट्रिक बोला गया है, इसको सिमेट्रिक प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको सिमेट्रिक लिख दो, बात एक ही है। तो ये ए बी क्या आ गया मेरे पास, सिमेट्रिक आ गया। तो ये आप लोगों का क्या था भाई, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट था। तो एग्जाम्पल नंबर सेकंड भी करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है भाई, एग्जाम्पल नंबर सेकंड। अब एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या है, यहां पर आप लोगों को बोला गया है इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक, तो प्रूफ क्या क्या करना है। अगर मेरे पास ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक है, तो प्रूफ करो, क्या क्या प्रूफ करना है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। मैं यहां लिख लेता हूं कि मेरे पास क्या होगा, फर्स्ट प्रूफ करना है ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। सेकंड प्रूफ करना है ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। थर्ड ए प्लस ए थीटा, थीटा हर्मिशन के लिए यूज करते हैं, ये क्या होगा, हर्मिशन होगा। और फोर्थ क्या है भाई अपने पास, फोर्थ है ए माइनस ए थीटा क्या होगा, स्क्यू हर्मिशन होगा। ये चार चीजें प्रूफ करनी है, स्टेटमेंट आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे गई होगी। ठीक है, ये चार चीजें क्या करनी है, प्रूफ करनी है। अब मैं आपको एक प्रॉपर्टी बता देता हूं भाई, जब आप कोई भी मैट्रिक्स का क्वेश्चन प्रूफ करोगे ना, यहां पर ये प्रॉपर्टी यूज होगी ट्रांसपोज की। ए बी का ट्रांसपोज, इसको क्या करते हैं, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, और ए का ट्रांसपोज करते हैं तो ए आता है। ठीक है, ये चीजें आपको पता है, यूज होगा यहाँ पर। तो फर्स्ट पार्ट आप लेके चलते हैं, तो जनरली यहाँ पर प्रूफ क्या करना होगा, फर्स्ट पार्ट के अंदर सॉल्यूशन, फर्स्ट प्रूफ करते हैं, टू प्रूफ क्या करना होगा अपने को कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज किसके बराबर आ जाए, ए प्लस ए ट्रांसपोज के। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड के इक्वल क्या कर देंगे, प्रूफ कर देंगे। तो देखो मैं ये लिख रहा हूं प्रूफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज। ठीक है, अब इसको ओपन करते हैं, तो ओपन कैसे करेंगे, ए का ट्रांसपोज किया प्लस ए का ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया ए का ट्रांसपोज प्लस ए का ट्रांसपोज, ये किसके बराबर आ गया, ए के बराबर आ गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो देखो जर्नली मेरे पास क्या आ गया कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, ए प्लस ए डैश के बराबर आ गया, मतलब ए का ट्रांसपोज के बराबर आ गया। तो ये आपने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। तो यहां से जो अपने पास क्या है, रिजल्ट प्रूफ हो गया। तो यहां पर लिख सकते हैं कि ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक। अब नेक्स्ट देखो सेकंड के अंदर टू प्रूफ क्या है भाई,
सेकंड के अंदर अपने पास टू प्रूफ के अंदर है a माइनस ए का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, माइनस ए का ट्रांसपोज। ठीक है, अगर इसका ट्रांसपोज करते हैं ये किसके बराबर आ जाए, इसके बराबर आ जाए, तो मैं जनरली बोल दूंगा कि मेरे पास जो मैट्रिक है दैट इज a माइनस ए का ट्रांसपोज क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो फिर से लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, a माइनस ए का ट्रांसपोज क्या होगा, a का ट्रांसपोज माइनस a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो इसको क्या लिख सकते हैं, a का ट्रांसपोज लिख दिया, ये मेरे पास माइनस का a आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, माइनस बाहर निकाल लेता हूँ, यानी कि कॉमन ले लेता हूँ, या माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a माइनस ए ट्रांसपोज। तो देखो, तो मेरे पास क्या आ गया, नीचे कहाँ तक दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया कि जो a माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है वो किसके बराबर आ गया, माइनस का a माइनस ए ट्रांसपोज के। तो यहां पर बोल सकते हैं कि a माइनस ए डैश क्या है, मेरे पास स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, अब थर्ड पार्ट देखो, कुछ भी नहीं है यार, नॉर्मल सी तो बात है, जस्ट रिजल्ट पता है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। नेक्स्ट पार्ट क्या है, a प्लस ए थीटा, ये मेरे पास क्या है, हार्मिशन प्रूफ करना है। तो ऐसे लिखोगे टू प्रूफ, फिर प्रूफ स्टार्ट कर देना। टू प्रूफ के अंदर क्या आएगा, ये मेरे पास कब आ जाए, इसका ट्रांसपोज किसके बराबर आ जाए, a प्लस ए थीटा के। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, तो a प्लस ए थीटा का ट्रांसपोज। ठीक है, यहां पर जर्नली स्क्यू हार्मिशन के केस में ट्रांसपोज नहीं थीटा आता है, ठीक कर लेना इसको, यही तो करते हैं। अगर मेरे पास a इजिकल टू ए थीटा आ गया, ठीक है, a इजिकल टू ए थीटा आ गया, तो क्या बोल देंगे आप, उसको हार्मिशन मैट्रिक बोल देंगे, तो थीटा लेके चलेंगे। ठीक है, अब थीटा के लिए भी प्रॉपर्टी होती है, वही सेम चीजें होती है। लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, अब इसको ओपन करते हैं, ए थीटा प्लस ए थीटा का थीटा। तो जनरली ये मेरे पास ए थीटा हो गया, और ए थीटा का थीटा क्या हो गया, ए हो गया। तो यहां पर मेरे पास क्या आ गया भाई, ए प्लस ए थीटा का थीटा किसके बराबर आ गया, ए प्लस ए थीटा। तो यहां पर मेरे पास क्या हो गया, a प्लस ए थीटा इज अ हार्मिशन मैट्रिक। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला पार्ट आप लोग खुद से कर सकते हो। खुद से करने में क्या है, मैं कर देता हूं एक बार, a माइनस ए थीटा की थीटा किसके बराबर आ जाए, माइनस का a माइनस ए थीटा। ठीक है, अगर ये फोर्थ पार्ट मेरे पास ये आ जाता है तो मैं बोल दूंगा कि जो मेरे पास a माइनस ए थीटा है वो क्या है, स्क्यू हार्मिशन है। तो देखो वही है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, a माइनस ए थीटा का थीटा, तो ये क्या होगा, a का थीटा माइनस ए थीटा का थीटा। तो ये जनरली क्या होगा, a थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस का a। तो माइनस बाहर निकाला तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस ए थीटा। राइट, लेफ्ट हैंड साइड में अपने पास चल ही रहा है ये a माइनस ए थीटा का थीटा। तो ये दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि a माइनस ए थीटा ये मेरे पास क्या है, इज अ स्क्यू हार्मिशन, इज अ स्क्यू हार्मिशन। ठीक है, इज अ स्क्यू हार्मिशन। ठीक है, तो हाँ हो गया टाइम यार क्लास का। तो यहाँ पर भाई आप इस क्लास को ख़त्म करते हैं। इसके बाद आज जो क्लास है मैं थोड़ी जल्दी खत्म कर रहा हूँ। रीज़न पता है क्या है? रीज़न ये है भाई, यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले जो मैट्रिक्स के प्रीवियस पार्ट है, 2 पार्ट मैंने अपलोड किए हुए, पहले वो 2 पार्ट देखने हैं, उसके बाद आज वाला पार्ट देखना है। बाकी चीज़ें समझ में आ जाएगी, मैट्रिक्स इतनी मुश्किल नहीं है। तो मैं आपको प्रेफर कर रहा हूँ सबसे पहले वो दोनों पार्ट देखें, उसके बाद ये थर्ड पार्ट आप लोगों ने देख लिया उम्मीद करते हैं। अगर आप तीनों पार्ट देख लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी जो आप आगे करने वाले हैं। ठीक है, तो कल अपना जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी AK। और भाई सारी चीजें अगर समझ में आ रही है तो कमेंट करके हमें जरूर बताना, क्योंकि अगर आप कमेंट करते हो तो हमें पता लगता है कि आप लोगों को सारी चीजें क्लियरली समझ में आ रही है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, स्क्रीन विजिबल नहीं होती, इनकेस ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, वो भी आप लोग कमेंट के थ्रू हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर आप उसको सुधार लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी AK। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी AK। जय हिंद।